कर दिया। अभी तक सरकार ना हमारे नियोजन नीति के विषय पर कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया है। इसीलिए हम लोग न चाहते हुए भी दुखित पीड़ित सभी छात्रों ने हम लोग ने एक निर्णय लिया है कि बहुत बड़ा महाजुटान हम लोग करेंगे नियोजन नीति को लेकर। शिक्षक का स्कूल चल सकता है, बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल चल सकता है, तो हम लोग कहेंगे कि अब अगर यहाँ नियोजन नीति नहीं होगा तो अब झारखंड में रामगढ़ उपचुनाव में अब चुनाव भी होने नहीं देंगे और सभी कोई हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और हम लोग अपील करेंगे कि नोटा में जो है कि बटन दबाए यहाँ के तमाम झारखंडी लोग, और उस दिन पूरे झारखंड के तमाम पूरे राज्य के छात्र शामिल होंगे और बहुत ही माहौल गुलान होगा। और अगर ये सरकार जिस तरह से सोच रही है कि बिना शिक्षक का स्कूल चल सकता है, ये सबसे पहले तो तमाम मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आज झारखंड के 22 साल में नियोजन नीति नहीं रहने के कारण राज्य के तमाम सरकारी विभागों के सभी परीक्षाएं स्थगित है और नियोजन नीति लागू करने को लेकर के झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। और पिछला 21 दिसंबर को हम लोग ने ऐतिहासिक विधानसभा घेराव किया था। उस दिन वर्तमान हेमंत सरकार ने सदन के अंदर एक तरह से हम लोग को आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर अर्थात 26 जनवरी तक नियोजन नीति लागू करेंगे। और उसका वादा को हम लोग विश्वास करते हुए अपने उबलता हुआ खून को शांत रखते हुए धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक हम लोगों ने इंतज़ार किया। इस बीच में कहीं भी किसी प्रकार का हम लोगों ने कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य कि हर बार की भांति इस बार भी वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार फिर से जो है कि झूठ बोलने का काम किया और धोखा देने का काम किया, जिसके परिणाम हम लोगों ने एक पूरे झारखंड के तमाम छात्रों ने कॉल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से कि भाई हम लोग पढ़ के तैयारी कर के हम लोग कंप्लीट कर दिए। अभी तक सरकार ना हमारे नियोजन नीति के विषय पर कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया है। इसीलिए हम लोग न चाहते हुए भी दुखित पीड़ित सभी छात्रों ने हम लोग ने एक निर्णय लिया है कि बहुत बड़ा महाजुटान हम लोग करेंगे नियोजन नीति को लेकर के, और जिसका कार्यक्रम का घोषणा आगे की हमारे हजारीबाग के साथी लोग आए हैं वो करेंगे। लेकिन हम कह देना चाहते हैं ये वर्तमान सरकार को कि हेमंत सोरेन जी झारखंड के छात्र को बार बार मूर्ख बनाने का काम मत करिए। और झारखंड के छात्र कोई सोए हुए नहीं हैं, सजग हैं और जागरूक हैं। और आने वाला जो हमारा कार्यक्रम होगा वो निश्चित ही जो 21 दिसंबर का जो कार्यक्रम था विधानसभा घेराव, जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया था, वो तो एक ट्रेलर था। उसके आगे बहुत बड़ा बृहद प्रोग्राम होगा। और अगर ये सरकार जिस तरह से सोच रही है कि बिना शिक्षक का स्कूल चल सकता है, ये सरकार जिस तरीके से चला रही है कि बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल, बिना शिक्षक का स्कूल, बिना कर्मचारी का ब्लॉक और बिना कर्मचारी का तमाम सरकारी कार्यालय चल सकता है, तो हम लोग अब आगे घोषणा करेंगे कि बिना विधायक का ये विधानसभा चले। और जो आगामी रामगढ़ का जो उपचुनाव होगा, एक बार खाली होता है तो कुछ ही दिनों के अंदर आनन फानन में वहाँ डेट निकाला जाता है। लेकिन विभिन्न विभागों में पद खाली है, वहाँ पे कोई परीक्षा का तिथि नहीं निकाला जा रहा है। तो अगर बिना शिक्षक का स्कूल चल सकता है, बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल चल सकता है, तो हम लोग कहेंगे कि अब अगर यहाँ नियोजन नीति नहीं होगा तो अब झारखंड में रामगढ़ उपचुनाव में अब चुनाव भी होने नहीं देंगे और सभी कोई हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और हम लोग अपील करेंगे कि नोटा में जो है कि बटन दबाए यहाँ के तमाम झारखंडी लोग। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग और जो प्रिंट मीडिया से आए हैं स्पेशल उनको बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, हम हजारीबाग से चल के आए हैं और आप सभी को याद होगा कि पिछले विगत वर्ष 21 दिसंबर 2022 को हम हजारीबाग से लगभग 5-7 बसों में काफ़ी संख्या में छात्र आ रहे थे। तो सड़क में बीच में मांडू में रोका गया, बरही में रोका गया, बहुत जगह पे हम लोग को रोका गया था। आप तमाम लोग उसको कवर किए, दिखाए, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारा एकमात्र ऑब्जेक्ट जो है, उद्देश्य है वो इस बात का कि झारखंड में जो नियोजन नीति की बात चल रही थी, सरकार वो बनाए, लागू करे और जो सरकारी पदों जो रिक्त हैं उन पदों के विरुद्ध जो नियुक्तियाँ निकाली हैं उनका आप एग्ज़ाम लीजिए और लोगों को नियुक्तियाँ दीजिए। हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है, ना किसी पार्टी के द्वारा यहाँ पे आए हुए हैं, हम छात्र हैं। और हम लोग के जो उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप जो घोषणा करते हैं, आप जो
प्रपोजल रखते हैं उसको आप करते नहीं हैं, उसको धरातल पे आप काम नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कह रहा हूँ, आप ये काम नहीं करते, इसलिए हम लोग काफ़ी आहत हैं। 21 दिसंबर को हम आए हुए थे और मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस के जो विधायक थे, आशू के थे, माननीय श्री विनोद सिंह जी थे, तो 5 पार्टी के विधायक वहाँ पर आए और एक विधायक प्रतिनिधि के तौर पे हम लोगों से बात किया। हम लोग के भी लोग गए, बात के, उन्होंने हम लोग को सांत्वना देते हुए कहा कि आप 1 महीने का समय हमको दीजिए, 1 महीने में हम बना के प्रेजेंट कर देंगे, आप लोग को हम उदास, हताश, निराश नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने भी सरकार के बात माना और 1 महीने तक कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे सरकार को लगे कि हम उनकी बात को नहीं मान रहे। लेकिन सरकार ने हमारी भावनाओं के साथ खेला है, आहत किया है। 1 महीना बीत जाने के बाद भी कुछ भी सरकार की ओर से अभी तक घोषणा नहीं हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए और इस बीच में जब रामगढ़ विधानसभा का अचानक से घोषणा होता है, चूँकि ये चुनाव आयोग का मामला है, फिर भी घोषणा होता है और सरकार इस पे देखते हैं, सरकार या गठबंधन का काफ़ी स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन हम लोग के मुद्दे पे ये चीज़ें नहीं आ रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि 1 फरवरी को हजारीबाग की भूमि पर नियोजन नीति के जो सरकार ने हम लोग से वादा किया था छात्रों से और जो धोखा किया, उसके विरोध में हम लोग नियोजन महाजुटान करेंगे और एक विशाल जन सैलाब होगा जो सरकार को ये मैसेज देगी कि आप जो छात्रों के साथ धोखा किए हैं उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को जिस प्रकार से अन्य लॉबी कवर कर रही है, झारखंड की गवर्नमेंट को जो झारखंडी का सरकार नहीं चलने दे रहा है, एक विदेशी ताकत यहाँ कवर कर रहा है, हम इसके विरोध में हैं। यहाँ पर झारखंड में एक अगर किसी गवर्नमेंट को विदेशी ताकत कवर करेगा तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे और हमको लगता है झारखंड के कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करेंगे। आप तमाम लोकल न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं कि चूँकि राष्ट्र में मीडिया 2 वर्गों में विभाजित हो गया है, हम स्पष्ट तौर पे नाम नहीं लेंगे, विभाजित हो गया है। तो जो कंटेंट होते हैं, जो स्टूडेंट के कंटेंट होते हैं, उनको हम देखते हैं कि नेशनल मीडिया में बहुत अहमियत नहीं मिलता है, कोई प्राइम टाइम में हमारे लिए शो नहीं होता है, या प्रिंट मीडिया देखते हैं तो अखबारों में फ्रंट लाइन पे हमारे लिए कवर पेज नहीं बनता है, वहाँ बड़े बड़े विज्ञापन बनते हैं या सरकार की जो प्रपोजल होते हैं सरकार की ओर से मीडिया लिखते हैं, हम उनसे बहुत आहत हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों का कि आप लोग हमारी बातों को सोशल मीडिया अपने चैनल के माध्यम से रखते हैं। और एक मैसेज और देंगे कि अगर कोई भी नेशनल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक का हो या प्रिंट का हो, अगर हमारे स्टूडेंट के कंटेंट को अगर वो राइट ऑफ करता है तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने कंटेंट के साथ चाहेंगे कि अखबार में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए, नहीं तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। तो हम सबका तमाम मीडिया के माध्यम से चाहेंगे कि 1 फरवरी 2022 को हजारीबाग के ऐतिहासिक 2023 के ऐतिहासिक दिन को आप सभी लोग 11 बजे सतकॉमर्स कॉलेज के सामने जुटेंगे त्रिमूर्ति चौक के पास। वहाँ से रैली करते हुए हम 12 बजे तक महात्मा गांधी जो हमारा मटवारी में मैदान है वहाँ पर एक महा रैली करेंगे और सरकार को एक मैसेज देंगे। और हमारे आगे के जो कार्यक्रम है, बातें हैं, वो संजय महतो जी हैं, इसको रखेंगे।